ताली बंद। आज आप लोगों ने आपके सामने नाटक प्रस्तुत किया और इसमें बहुत सारी चीज़ें संविधान के बारे में भी आपको बताया। जो महिला या लड़की या लड़के के बारे में विवेचीकरण का बात थी, उसके अलावा भी सर लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। जैसे बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सारी चीज़ें बताई कि भाई विवेचीकरण नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, हम लोग के अंदर क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। सबको एक साथ रह के मेहनत से पठन पाठन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ इस नाटक का आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आप 3 लोगों ने ऐसे इस चीज़ को प्रस्तुत किया जैसे लग रहा था कि हम लोग के सामने ये चीज़ें हो रही। आप लोग भी नाटक करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बुरा करते हैं, लेकिन इससे आप लोग सीखिए कि किस तरह हम लोग प्रेजेंटेशन दें, किस तरह बोलें, ताकि लोगों के ज़्यादा आकर्षक बने। और आप में से मैं देख रहा था कि कोई भी हिलजुल नहीं रहा, सब लोग एकाग्र होकर के एकदम देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा था कि आप लोगों को मन ही नहीं हो रहा था कि हम इधर उधर कहीं जाएं या इधर उधर की कुछ बातें करें। ऐसा हुआ? तो इसीलिए आप इससे ये भी सीखिए कि जब कोई चीज़ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं आप, तो इस तरफ कीजिए ताकि सामने वाले लोग जो हैं वो ये समझें कि सचमुच हो रहा है और सबकी एकाग्रता आपकी तरफ हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा नाटक के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। जो बच्चे बड़े हैं उनको तो खासकर समझ में आया होगा, जो नामी शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं, खासकर 11-12 के बच्चे, इनको जो आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, 15 अस्पृश्यता का, आज़ादी का हर चीज़ पढ़ाया गया है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार जो हमारे देश के संविधान ने हमें दिए हैं। तो इसकी जानकारी अगर आपको नहीं रहेगी तो आपका पढ़ना लिखना सार्थक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, आप लोगों से ये भी सीखना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लोग किसी ड्रामा को या किसी एक्ट को किस तरह प्ले करें, किस तरह यहाँ पे करें कि लोग आकर्षित हों और सब लोग एकाग्र होकर के उसको देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।